नमस्ते। फिर से हम आपके साथ जुड़ गए हैं टारगेट केमिस्ट्री लैब क्लास में। पीछे का जो ऑब्जेक्टिव क्लास दिया जा रहा था उसका कुछ हिस्सा बचा हुआ है। आज आपका ये आखिरी क्लास होगा, ठीक है ना। अभी तक हम आपके साथ जुड़ करके बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव क्लास में आपने देखा है, ठीक ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था जिसे नाम दिया गया था 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उससे क्वेश्चन को आपने देखा है। और जो क्वेश्चन बचे हैं इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो भी है उनको आज हम लोग कर लेंगे। ये समाप्त होने के बाद, जब ये समाप्त हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए जल्दी हम लोग शुरू करते हैं। फटाफट आप लोग भी कॉपी कलम लेकर के तैयार बैठ जाओ। हाँ, और जैसे मैं क्वेश्चन दूं आपको, आप फटाफट अपना जवाब देते जाओगे। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, ठीक ना। और जो भी आपके मित्र लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनको आप जोड़ने का काम करिए। फटाफट जुड़िए हमसे, ठीक है ना, टारगेट केमिस्ट्री लैब क्लास में। और हमारे साथ जुड़ करके जवाब दीजिए, अपना कमेंट करिए, अपनी राय रखिए, अपना विचार दीजिए, ताकि, है ना, हम आपके साथ बेहतर से बेहतर करने का, ठीक है ना, कोशिश करते रहेंगे। ओके, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिख रहा है सही। पॉजिटिव आयन is the constituent. Positive ion is the constituent particle in, ठीक है, धनायन अवयवी कण होता है, ठीक ना। धनायन अवयवी कण होता है किसके लिए, ठीक है। हम लोग फटाफट चॉइस को देख लें। ए, बी, सी एंड डी। ओके, पहला चॉइस आपके लिए आ रहा है आयनिक सॉलिड, ठीक है ना, आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बस ऐसा ही आयनिक ठोस बोलते हैं ना, आयनिक ठोस, ठीक ना। मेटेलिक सॉलिड को हम लोग बोलते हैं धात्विक ठोस। आप पढ़े हैं पीछे, ठीक है, धात्विक ठोस। और सी नंबर में कोवैलेंट सॉलिड, सहसंयोजी ठोस। और डी है आपके लिए नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई, ठीक ना। आप हमारे साथ तैयार हो जवाब देने के लिए? जल्दी से आप अपना जवाब दो। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और अपना जवाब देना है, ठीक है ना। हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। आप कौन सब हो, कहां से जुड़े हो हमारे साथ, जो जवाब दे रहे हो, ठीक है। जो न्यू कमर हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो अपना, ठीक है ना, स्पेसिफाई करेंगे कि आप कहां से हो, ठीक है। पॉजिटिव आयन इज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन, धनायन अवयवी कण होता है किसके लिए, ये चॉइस आपको दिया गया है। देख रहे आप, ए चॉइस आयनिक सॉलिड। कितने लोगों का जवाब आ रहा है आयनिक सॉलिड, ठीक ना। बी मेटेलिक सॉलिड, सी कोवैलेंट सॉलिड और डी में कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें थोड़ा सा ध्यान से, आयनिक सॉलिड हम लोग किसको बोलते हैं। आयनिक सॉलिड बोलते हैं ए सॉलिड, ओके, ए सॉलिड व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ, a solid which is consists of opposite ion or opposite charge particle। हिंदी में बात करें तो वैसे ठोस या वैसे रवादार ठोस जो दो विपरीत आवेश वाले आयन के बने होते हैं उसे हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। मतलब इसमें आपको धनायन और ऋणायन मिलेंगे। जैसे हम लोग बात करें सोडियम क्लोराइड NaCl को जब हम लोग गर्म करेंगे, मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे तो ये टूट जाएगा दो अवयव में, दो पार्ट में, Na+ और Cl-। इसका मतलब ये हुआ कि यू आर फाइंडिंग देयर टू अपोजिट आयन, कैटायन एंड एनायन, धनायन और ऋणायन आपको मिलते हैं, है ना।
आयनिक सॉलिड। तो यहां लेकिन आपका क्वेश्चन केवल कर रहा है पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं धन आयन, धन आवेश युक्त आयन, उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन। ठीक है, जिसे आप कैटायन भी बोलते हो। तो ये ए जवाब आपका सही नहीं हो रहा है, ए जवाब आपका गलत हो चुका है। बी में हम लोग देखते हैं मैट्रिक सॉलिड। मैट्रिक सॉलिड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं धात्विक ठोस। ठीक है ना, धात्विक ठोस वैसे पदार्थ ठोस जिसमें धात्विक बंधन होता है, मेटलिक बॉन्ड होता है। ठीक है, उसे हम लोग धात्विक ठोस कहते हैं। ए क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच हैविंग प्रेजेंट मेटलिक बॉन्ड इज कॉल्ड मैट्रिक सॉलिड। वैसे रवादार ठोस जिसमें धात्विक बंधन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक रवादार ठोस कहते हैं। ठीक है, तो धात्विक रवादार ठोस पीछे क्लास में आप पढ़े थे। पीछे क्लास मतलब जब से हमने शुरू किया है ना, एक सप्ताह से तकरीबन मैं आपको क्लास दे रहा हूं इधर। ठीक है ना, तो उसमें हमने आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा मैं यहां आपको डिटेल कर रहा हूं। 3 ध के बारे में मैंने आपको बताया था, ध्यान देंगे आप यहां। ध ध ध, जो क्लास किए थे उनको पता होगा। ध फॉर धातु, ध फॉर धनी और ध फॉर धनायन। ठीक है, धातु वैसे तत्व होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होता है और इलेक्ट्रॉन को खो करके धनायन में बदल जाते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे बोलेंगे, मेटल इज द इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट। ओके, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्टेड इनटू कैटायन। ध से धातु, ध से धनी, ध से धनायन। धातु वैसे तत्व होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन धनी होता है, अर्थात उनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। धनी का मतलब है अधिक होना, और अधिक होगा तो वो क्या करेगा, लूज करेगा, त्याग करेगा, खोएगा, और खोने के बाद वो बदल जाता है कैसे में, कैटायन में, धनायन में। इसलिए ये धनायन का जो बनना है ये प्रॉपर्टी है किसका, मैट्रिक सॉलिड का। हम कह सकते हैं कि धात्विक ठोस जो होते हैं उनका अवयवी कण जो होता है वो धनायन होता है। ठीक है, और आपने पढ़ा था जैसे कि मैं बोलूं मेटल, METL, मेटल, मेटल को हम लोग दिखाते हैं M से। तो मेटल M अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, त्याग करता है, कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है ये तो निर्भर करता है, ठीक है, कि ये मेटल कैसा है। और आपको पता है अधिक से अधिक, ठीक है ना, 3 से ज्यादा ये कर नहीं सकते, 1 2 3 तक ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं। ये निर्भर करता है कि कौन सा धातु आप ले रहे हो, कौन सा मेटल आप ले रहे हो। तो मैं यहां पे ले देता हूं Ne। एन माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ई माने इलेक्ट्रॉन, एन माने नंबर, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तक हो सकता है अधिकतम। ये क्या करता है, लूज करता है, त्याग करता है, और ये बदल जाएगा M+ में। ठीक है ना, इसी को हम बोलेंगे धनायन। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन, इस पे चार्ज क्या होगा, माइनस। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर घिर जाएगी, तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, इन दोनों के बीच में गजब का आकर्षण बल काम करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मेटलिक बॉन्ड। ठीक है, तो इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके, व्हिच रिजल्ट्स मेटलिक बॉन्ड। तो धनायन एवं धनावेशित कण एवं स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के बीच बनने वाले बंधन को हम लोग धात्विक बंधन कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं, इसका जवाब क्या आएगा, बी आएगा। सी क्यों नहीं आएगा, सी इसलिए रहेगा कि कोवैलेंट जो सॉलिड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेजी ठोस, उससे रवादार ठोस जो अधातु के बने होते हैं, अधात्विक परमाणु के बने होते हैं जिसमें सस्टेनेजी बंधन होता है, उसे हम लोग कोवैलेंट सॉलिड बोलते हैं। तो ये तो नहीं आना है क्योंकि इसमें धनायन होते नहीं है, नन ऑफ दिस। आप समझ चुके हैं, इसका जवाब क्या आएगा। ओके, चेक इट नाउ। ध्यान दें आप बढ़िया से। जैसे जैसे हमारा क्लास आगे बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे आपको बहुत मजा आएगा। ठीक ना, अलग से कोई 11th, अलग से कोई 12th, अलग से कोई एग्रीकल्चर, अलग से कोई मेडिकल वगैरह की जो पढ़ाई की बात होती है वो तब होता है जब आपका बेस बहुत अच्छा होता है। ठीक ना, अगर आपका 11th बहुत अच्छा रहेगा तो 12th भी अच्छा होगा। अभी हम 12th की क्लास में चल रहे हैं, 12th अगर आपने बहुत बेहतर से देख लिया तो मेडिकल एग्जाम या फिर IIT एग्जाम, इनको क्रैक करने में बहुत आपको हेल्प मिलेगी, बहुत मजा आएगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके साथ यहाँ पे रख रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखें।
आयोडीन molecules are आयोडीन आप समझ लो ना, आयोडीन molecules are held together in crystal, ठीक ना, बाय, हिंदी बोले, आयोडीन जब रवा में बदलती है या रवाकृत होती है, आयोडीन जब रवा में बदलती है, देखो इसका ट्रांसलेशन मैं ये नहीं कर रहा हूं, इसका सेंस बता रहा हूं, ये कहना क्या चाहता है ना, इसका फीलिंग क्या है, बस फीलिंग को समझो। ये जो क्वेश्चन दिया गया इंग्लिश वर्जन में, इसका हिंदी वर्जन फीलिंग क्या है। तो आयोडीन जब रवा में बदलती है तो इनके बीच बॉन्ड, बंधन होते हैं, ठीक है। अब हम लोग चॉइस की ओर बढ़े, तो चॉइस आपका है यहां पे लंदन फोर्स, पीछे एक प्लस में हमने देखा था लंदन फोर्स, लंदन बल बोलते हैं, डायपोल फोर्स, डायपोल फोर्स, डाय मीन्स दो, पोल मीन्स ध्रुव, मतलब क्या हुआ, द्विध्रुव बल, ठीक है ना, द्विध्रुव बल। जो लोग अभी भी जुड़े हो, जिन लोगों ने पीछे का क्लास नहीं किया है, ठीक है ना, टारगेट क्वेश्चन के साथ साथ लैब क्लास में आप आएंगे, पीछे का जो आपको वीडियो अपलोडेड है उनको आप देखेंगे तो सारा कंसेप्ट आपका बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा, आप समझ जाओगे। डायपोल जिसमें कि दो पोल हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो डायपोल फोर्स। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सी नंबर में, ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं सहसंयोजी क्या बंधन, बोल रहे हैं ना, सहसंयोजी बंधन, है ना। और आखिर में इसी से नाम से मिलता जुलता कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक बल। जल्दी देख ले भाई इसको, क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक ना, इसको बड़े ध्यान से आपको देखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपको एग्जाम में, अच्छे से देख लो। Iodine molecules are held together in crystal by, आयोडीन जब रवा में बदलती है या रवाकृत होती है तो इनके बीच जो बल होता है, फोर्स होता है, बंधन होता है, वो क्या होता है, ठीक ना। आपके जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूं, कुछ लोग जवाब दे भी रहे हैं, ठीक है। चलो जल्दी में हम लोग देखते हैं क्या इसका सही जवाब आएगा, ठीक ना। आयोडीन, अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो लिखना पड़ेगा I2, ठीक है ना, I2, ठीक है। जब ये रवा के रूप में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में जब ये होंगे, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना, आयोडीन, तो आप देखो I2 कैसे बना, यहां भी आई और यहां भी आई, ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड आएगा इन दोनों के बीच में, लेकिन खास समान है, यहां भी परमाणु समान है, यहां भी परमाणु समान है, या यहां भी जो अगर इसे बहुत सारे लेंगे तो बोलेंगे अणु, मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो जब समान अणु होते हैं, जब समान अणुओं के बीच में जो बल होते हैं, नो चार्ज इज क्रिएटेड देयर, उनके बीच में कोई आकर्षण बल काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो जब समान अणुओं के बीच में, ठीक है ना, जब समान अणुओं के बीच में कमजोर आकर्षण का बल होता है, उसे हम लोग नाम देते हैं लंदन फोर्स, या इसी का दूसरा नाम है डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है, इसी का नाम है डिस्पर्सन फोर्स, हिंदी में बोलते हैं इसको फैलाव बल, लेकिन जरूरी नहीं है, हिंदी में आपको याद रखने का वेरी नाइस नेम इज डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स। तो लंदन फोर्स आया कहां से, ठीक ना, आपने पीछे के क्लास में पढ़ा था मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, आणविक रवादार ठोस, वैसे रवादार ठोस जो अणु के बने होते हैं, जिनके अवयवी कण अणु होते हैं। तो अणु का मतलब क्या होता है, मोलिकुल का मतलब क्या होता है, ठीक ना, दो या दो से अधिक
एटम जो होते हैं, टू और मोर एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के क्या करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। अगर वो परमाणु दोनों समान होगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण जो होगा बहुत कमजोर होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर विपरीत एटम होंगे, अपोजिट वाले होंगे, अलग होंगे, जैसे एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल होगा, जैसे हम बात करें NaCl, जैसे मैं बात करूं NaCl, तो Na देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल है, सोडियम जो है विद्युत धनात्मक तत्व है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, इसी इनके बीच में क्या होता है, गजब का आकर्षण बल काम करता है, ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलंबियन फोर्स काम करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलंबिक फोर्स जो होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अस्थिर वैद्युत बल, कौन बल, अस्थिर वैद्युत बल, ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं हम लोग कोलंबिक फोर्स, कोलंबिक बल, ये काम करता है जब दो विपरीत आवेश वाले आयन होते हैं। लेकिन आयोडीन में, ठीक है ना, समान चार्ज, यहां भी जो चार्ज होगा यहां भी वही चार्ज होगा, सेम चार्ज इज क्रिएटेड देयर, सो अट्रैक्शन इज वेरी वेरी वीकर। तो इनके बीच में जो बल काम करेगा आकर्षण का, वो बहुत कमजोर होता है, और बहुत कमजोर आकर्षण बल को हम लोग बोलते हैं लंदन फोर्स, ठीक है, इससे इसका जवाब आएगा लंदन फोर्स। बी डायपोल डायपोल फोर्स, ये कहां काम करेंगे, डायपोल डायपोल फोर्स वहां काम करेंगे जहां पर टू अपोजिट चार्ज होंगे, दो विपरीत आवेश होंगे। कोवैलेंट बॉन्ड, ये तो सिंपल है, ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड ये सिंपल है, सहसंयोजी बंधन, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तब जो बॉन्ड बनता है या बंधन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। कोलंबिक फोर्स यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कहां आ जाएंगे, सोडियम क्लोराइड में, पोटेशियम क्लोराइड में, मतलब ये आ जाएंगे आयनिक सॉलिड में। लेकिन आपको बोल रहे हैं यहां आयोडीन, तो आयोडीन कहां से आ गया, आयोडीन इज द एग्जांपल ऑफ मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयोडीन जो है आणविक रवादार ठोस का उदाहरण है, और आणविक रवादार ठोस में, ठीक है ना, हमने पढ़ा था ये तीन तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग क्या, पोलर, एक को बोलते हैं नॉन पोलर, एक को बोलते हैं H बॉन्डेड। तो ये किसका है, ये जो एग्जांपल है आपको कौन सा आणविक रवादार ठोस का है, ये है नॉन पोलर, ठीक है ना। तो नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो बल काम करते हैं उसको हम बोलते हैं लंदन फोर्स, ओके। और इससे भी ज्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए तो पीछे का, ठीक है ना, पीछे का क्लास को आप देखेंगे, व्यू करेंगे, ठीक है ना, और फिर आप हमसे बात करेंगे, ओके। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज आपका आखिरी क्लास है ये, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव का आखिरी क्लास है, मतलब आपको जो टॉपिक पढ़ा गया उसका ये अंतिम क्लास है, ठीक है ना। अब हम लोग देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हो बढ़िया से, सुन रहे हो, अच्छे से दिख रहा है आपको। अब क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन amorphous सॉलिड, क्या इनमें से कौन, इनमें से कौन बेरवादार ठोस है, बेरवादार ठोस है। चॉइस क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो जल्दी मेरी ABCD कर देता हूं, फटाफट अपना जवाब अब तैयार रखो। ग्रेफाइट, और सबको को पता है ग्रेफाइट इज द इलेक्ट्रोड ऑफ कार्बन, इसीलिए इसको हम कार्बन समझे, है कि नहीं है, कार्बन का ये प्रूफ है। ग्लास, है ना, या क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें जस्ट क्रोम, है ना, जैसे क्रोम एलम, क्रोम एलम, क्रोम एलम समझ रहे हैं, पोडासेलम, फिटकिरी, फिटकिरी, है ना, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, जल्दी देख ले भाई, ठीक है ना, फटाफट देख लो इसको।
कौन सा जवाब आपका आ रहा है इसमें, ध्यान से इसको देखिए आप। देखते हैं हम लोग इसमें, इनमें से कौन वेरिएबल आर चूज है। बे मीन्स नॉट, बिना, बिना रवा वाला, एमॉर्फस, मॉर्फोलॉजी इज नॉट कंफर्म, ठीक है ना। इनमें से कौन रवादार ठोस है, तो सबसे पहले रवादार को छांट लो। देखो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट रवादार है, ठीक है ना। क्रोमेलम, पोटासियम, ठीक है ना। फिटकरी, ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला K2SO4 L2SO4 होल 3 24H2O, वो भी क्या है, रवादार है। सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी रवादार है। ये तीन आपके रवादार हो गए, बस बच गया एक, और इसका जवाब आएगा ग्लास। तो आप सबों का मोस्टली आप लोगों का सबका जवाब सही है। थैंक यू, आपने अच्छा जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ध्यान देना इस पे, the interracial angles of हेक्सागोनल, किसकी बात कर रहा हूं, हेक्सागोनल, जिसको हम लोग बोलते हैं षटकोणीय क्रिस्टल सिस्टम आर, क्रिस्टल सिस्टम आर, ठीक है ना। हिंदी बोलेंगे षटकोणीय या खटकोणीय, वट एवर यू से, ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप इसको कैसे बोलते हो, खटकोणीय, षटकोणीय, रवा के, है ना, इंटररेशियल एंगल, कोण, कैसा कोण, अक्षीय कोण होते हैं, ठीक है ना, अक्षीय कोण होते हैं। अब आपको इसको देखना है चॉइस में, ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री, देख लो ना सही तरीके से। अल्फा बराबर बीटा, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना, बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री। बी चॉइस, सी चॉइस, ठीक ना। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नॉट 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नॉट 90 डिग्री, ओके। एंड इंडिपेंडेंट लो लास्ट में देख रहे हैं, अल्फा बराबर नॉट, बीटा बराबर नॉट, गामा बराबर नॉट 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा कोई बराबर नहीं और 90 डिग्री नहीं है। तो चलो जल्दी हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन के बाद आंसर की ओर देखना है आपको। आंसर की ओर देखते ही फटाफट आप जो है चेक कर लो आपका कौन सा आंसर आ रहा है सटीक, ठीक है ना, एग्जैक्ट आंसर आपका कौन सा आ रहा है। आप और जल्दी जल्दी अपना पेन निकालो, फटाफट अपना टाइप करो, लिखो, हमको जवाब दो, आप किधर हो, ठीक है, जल्दी। Previous class, I also taught you, okay, you remember, this is a very very important question. Last session I discussed about this question many times, and today also I am discussing about this question. पिछले क्लास में भी मैंने बताया था आपको, आज की क्लास में भी बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंटररेशियल एंगल ऑफ, और द इंटररेशियल की जगह हम बोल सकते हैं एक्सियल एंगल ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम्स आर, ठीक है। षटकोणीय रवा के कोण जो होते हैं वो होते हैं कैसे, अल्फा बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री। सी अल्फा बीटा गामा में अल्फा बीटा बराबर है, गामा 90 डिग्री बराबर नहीं है, और डी अपवार है, कोई बराबर नहीं है और 90 डिग्री भी नहीं है। तो मुझे लगता है आपने जवाब सिलेक्ट कर लिया है, बहुत लोगों का जवाब दिख भी रहा है मुझे, ठीक है ना, बहुत लोगों का जवाब मैं देख रहा हूं। क्या आपने लिखा है, वेरी वेरी वेलकम, थैंक यू, आपने अच्छा जवाब दिया है। चलिए आगे हम लोग देखें इसका। तो इसमें बताया था हमने, ठीक है ना, इसमें बताया था आपको, याद होगा, सीआर, सीआर से बोला गया था, सीआर ट्राई करो,
ओम बोलने का TH मिलेगा और कॉट बराबर 90 डिग्री का रास्ता खुलेगा। बोले थे ना, तो CR ट्राई करो ओम बोलने का और TH, ठीक ना। अब देखो यही H है, H को बोलते हैं हेक्सागोनल। इसके लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री बट गामा बराबर 120 डिग्री आता है। पीछे के क्लास में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब देखो इसका आंसर बी आ रहा है। तो बी वाले सही हैं भाई, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑलमोस्ट आपका जवाब सही है, अधिकांश बिल्कुल जवाब सही आ रहा है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। द एक्सियल, ठीक है ना, अक्षीय, एक्सियल, द एक्सियल रिलेशनशिप ऑफ, द एक्सियल रिलेशनशिप ऑफ अ रोम्बोहेड्रल, किसकी बात कर रहा हूं, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल, है ना, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम इज रोम्बोहेड्रल रवा के अक्षीय, है ना, अक्षीय, रोम्बोहेड्रल अक्षीय दूरी होती है। दिए गए चॉइस में A, B, C, D, ठीक है ना। A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, ठीक है। मतलब A चॉइस की बात कर रहा हूं, तीनों जो ABC है, समझ रहे नहीं, ABC इसी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। X, Y, Z, A, B, C. This is the distance of axis X. This is the distance of axis Y, and this is the distance of axis Z. इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल डिस्टेंस या एक्सियल लेंथ, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ रहे हैं बी चॉइस की ओर। A, B बराबर तो हैं, लेकिन B C के बराबर नहीं है, दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट C की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें जो कोई दो A जो है ना B के बराबर नहीं है, लेकिन B बराबर C के है, और तीसरे में कोई बराबर नहीं है, ठीक है ना। चलो जल्दी में फटाफट बताओ इसका क्या जवाब आना है, देख लो। चलो फिर हम लोग बढ़ते हैं जवाब की ओर। बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपका सर्चिंग जो आंसर आ रहा है ना, वो जिसको आपको ढूंढना है, इसमें से कौन सा आ रहा है आपका। द एक्सियल रिलेशनशिप ऑफ रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम इज, अकॉर्डिंग टू चॉइस के हिसाब से आपको क्वेश्चन को समझना, इधर सीधे समझना। ये ए बी सी किन के लिए होता है, इनके लिए होता है नहीं, ये इनके लिए होता है नहीं, ये इनके लिए होता है नहीं, आखिर वाला ये इनके लिए होता है या नहीं। तो चलो जल्दी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। याद करो आप, हमने इसमें देखा था CR ट्राई करो ओम बोलने का, TH मिलेगा और कॉट बराबर 90 डिग्री का रास्ता, 90 डिग्री का क्या रास्ता खुलेगा, यही बोला था ना, खुल गया ना। अब देख ले, CR एक सेट में है, ट्रायोम एक सेट में है और TH एक सेट में है। इनके लिए A बराबर B बराबर C देखा था आपने, इनके लिए कोई बराबर नहीं है, ओके, नॉट इक्वल, ऑल आर डिसिमिलर, सभी भिन्न भिन्न है। इनमें दो समान है, एक नहीं है, A इक्वल टू B बट B नॉट इक्वल टू C। तो देख लो यहाँ पे रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल हमको यहाँ दिख रहा है, दिस इज द क्यूबिक, दिस इज द रोम्बोहेड्रल। ये घनीय है और ये रोम्बोहेड्रल है, बाकी यहाँ कहीं नहीं, ये ट्रैक्लिनिक है, ये ऑर्थोरोम्बिक है, ये मोनोक्लिनिक है, ये टेट्रागोनल है, ये हेक्सागोनल है। तो आपका जो क्वेश्चन आ रहा है रोम्बोहेड्रल यहां से, इनके लिए देखो क्या आ रहा है कंडीशन, A बराबर B बराबर C, इसलिए जवाब आपका A आ रहा है, ठीक है ना। जो लोग A किए हैं बिल्कुल सही किए हैं, ठीक ना।
आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। द एक्सियल रिलेशनशिप ऑफ ठीक है ना, अक्षीय जो कोण है ना, अक्षीय है और उनके साथ जो दूरी है उनके रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। द एक्सियल रिलेशनशिप ऑफ मोनोक्लिनिक है ना क्रिस्टल, किसकी बात कर रहा है? मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम तंत्र बोलते हैं ना, सिस्टम इज मोनोक्लिनिक रवा के तंत्र, मोनोक्लिनिक रवा के तंत्र होते हैं। चॉइस से हम लोग देखेंगे इसको। ए चॉइस आपके लिए आ रहा है, तीनों बराबर है, ए बराबर बी, बी बराबर सी। बी चॉइस के हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इनमें दो बराबर है, तीसरे बराबर नहीं है, ए बराबर बी है बट बी बराबर नॉट सी। और थर्ड चॉइस में हम लोग आ रहे हैं, दो बराबर हैं, ए इज नॉट बी बट बी इक्वल टू सी। और डी में हम लोग बात कर रहे हैं नो सिमिलरिटी, ठीक है ना, क्या है, कोई बराबर नहीं है। तो चलो जल्दी इसको हम लोग चेक कर ले, क्या आपका जवाब आ रहा है। अब जवाब की ओर देखो, फटाफट आप अपना जवाब लिखो। मैं आपको यहां देख रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हो, ठीक है ना। फटाफट जवाब दो। जो न्यू कमर है आप कहां से हो उसको भी लिखना है, ताकि मुझे अच्छे से पता चल जाए कि आप किस जोन से हो, है कि नहीं। आप किस जोन से हो हमें पता चल जाना चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं लोग। द एक्सियल रिलेशनशिप ऑफ अ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम इज, बिल्कुल अकेला मोनोक्लिनिक है ना क्रिस्टल सिस्टम में मोनोक्लिनिक रवा के तंत्र होते हैं, किस प्रकार से सजे होते हैं, ठीक है ना। चलो अभी भी देखा था, फॉर्मूला देखा था ना, कैसा फॉर्मूला था, जादुई फॉर्मूला था, मैजिकल। तो मैजिकल ट्रिक की सहायता से हम लोग इसको सोल्व करते हैं फटाफट। CR राइट करो, ओम बोलने का क्या मिलने वाला भाई, TH मिलेगा और कॉट बराबर 90 डिग्री का रास्ता खुलेगा। तो देख ले, इसमें इनके लिए ये एक सेट, ये एक सेट और ये एक सेट, इनके लिए A बराबर B बराबर C था। तो देखो CR चॉइस आ रहा है आपको, क्यूबिक रोम्बोहेड्रल आपको आ रहा है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक कहां दिख रहा है, यहां। इनके लिए आपने देखा था A बराबर B, B बराबर C नहीं होते हैं, और TH के लिए दो बराबर होते हैं, तीसरे बराबर नहीं होते हैं। और आपको मोनोक्लिनिक यही है, मोनोक्लिनिक M। बताओ इसके लिए क्या है, इन तीनों के लिए आ रहा है, ठीक है ना, कोई बराबर नहीं है। कोई बराबर वाला कौन सा है, D, इसलिए सही जवाब आपका आ रहा है D, चॉइस D। दोज हु फॉलो D, दोज हु सेलेक्टेड D, ओके कांग्रेचुलेशन, यू आर गेटिंग गुड, वेरी गुड, D आपका है, ओके। चलो हटाते हैं इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। ब्रेविस, वेरी इंपोर्टेंट, ब्रेविस, ओके। लैटिस कंसिस्ट ऑफ, लैटिस कंसिस्ट ऑफ ब्रेवे का जालक बना होता है, ठीक है ना। चॉइस आपको आ रहा है A, B, C और D, ठीक है ना। 11 बताइए, 11, 12, 12, 13, 13 एंड आखिर में 14, 14।
ठीक है, कौन सा जवाब आएगा? पीछे की क्लास में मैंने डिस्कस किया था, जो लोग क्लास में थे, जो लोग नहीं थे, अभी तुरंत फिर दोबारा से मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा, फटाफट आगे आपको बढ़ जाना है। ठीक है, आप हमारे साथ में बने रहिए लगातार, एवरीडे मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है ना, लॉकडाउन का फायदा जबरदस्त उठाना है आपको। जिस दिन मौसम आपकी बहुत खराब रहेगी, ठीक है ना, नेट सेट का बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, उस दिन ही मैं आपको क्लास नहीं दे पाऊंगा, बाकी तो मैं आपको क्लास दे ही रहा हूं, है ना। ज्यादा से ज्यादा आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, अच्छे से आप देखिए, तो फिर आपका जवाब आ चुका है। ठीक है, इसका जवाब आएगा 14। 14 इज 14, ठीक है ना, 14, 14 आ रहा। कैसे कैसे हम लोग बात करें, ठीक ना, तो आपको याद होगा ब्रेवे वाज द साइंटिस्ट। ओके, ब्रेवे एक वैज्ञानिक था जिसने क्या था, 7 क्रिस्टल सिस्टम को जो सजाया डिफरेंट डिफरेंट सिमेट्री में, तो टोटल मिला करके उनको कुल संख्या जो उनको प्राप्त हुआ वो हुआ था 14, 14। कैसे, एक बार फिर से देख ले भाई, ठीक ना, मैंने आपको बताया था, ध्यान देना है बिल्कुल यहां अच्छे से। CR ट्राई करो, क्या करना है भाई, ट्राई करो, CR ट्राई करो, क्या बोलने का, ओम बोलने का। ये मैजिकल फॉर्मूला आपके लिए आखिरी बार चल रहा है, इसके बाद ये आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, फिर हम लोग नए टॉपिक में आ जाएंगे। CR ट्रैक करो, ओम बोलने का, TH मिलेगा, और कॉट बराबर 90 डिग्री का रास्ता खुलेगा। ओके ओके, और ये रास्ता का जो कोड नंबर होगा, कोड नंबर वो होगा 32 41 121। ध्यान दो इस पे, ठीक है ना। ये CR का एक सेट था, ट्राई ओम का एक सेट था, और TH का एक सेट था। ये A इक्वल टू B इक्वल टू C आ रहा था, इसके लिए कोई बराबर नहीं था, सभी डिसिमिलर थे, भिन्न थे, और इनमें दो बराबर आए, A बराबर B, बट B इक्वल टू नॉट C। ठीक है ना। अब हम लोग बात करें ये 32 41 121 का क्या राज है, व्हाट इज द सीक्रेट, व्हाट इज द सीक्रेसी बिहाइंड, ओके, कोड वर्ड आई विल जस्ट ओपन, जस्ट आई डिस्क्लोज। तो मैं इसके सामने रखता हूं CR ट्राई ओम T और H के सामने 32 41 121 टोटल जोड़ दो, 3 2 5 4 9 10 11 12 13 1 14 14। ठीक है ना। क्यूबिक के कितने सिमेट्री बनेंगे, 3। रोम्बोहेड्रल कितने बनेंगे, 2। ट्राइक्लिनिक के कितने बनेंगे, 4। ऑर्थोरोम्बिक के कितने बनेंगे, 1। मोनोक्लिनिक के कितने बनेंगे, 1। टेट्रागोनल के कितने बनेंगे, 2। और हेक्सागोनल के कितने बनेंगे, 1। तो टोटल को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमारे पास 14 आ रहा है। ये करने वाला जो वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, वो कोई और नहीं था, ब्रेवे था। इसीलिए इसके नाम पे इसका नाम पड़ गया ब्रेवे लैटिस। ओके, तो ब्रेवेस लैटिस में आपने देखा इसका जवाब क्या आना है, 14 आना है। ठीक है, क्या आना है, 14 आना है। चलो फटाफट देख लो इसको। हटा दो इसको। सही हो ना आप लोग, चल ठीक है। चल एक छोटा सा एक क्यूट क्वेश्चन आ रहा है आपके बीच, ठीक है ना, बड़ी इजी है, बड़ी शानदार क्वेश्चन है। द क्रिस्टल लैटिस हैज, द क्रिस्टल लैटिस हैज अ रवा जालक होती है, रवा जालक होती है, क्रिस्टल लैटिस होती है ना। चॉइस A, B, C और D चॉइस आपके लिए। 1 डायमेंशनल, एक बीम है, ओनली 1 डायरेक्शन, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल,
द्विविमीय, द्वि विमीय, 2 डायरेक्शन XY, 3D, 3 डायमेंशनल, 3 विमीय, ओके, एंड नन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताओ क्या जवाब आपका आने वाला है, क्या जवाब आप देना चाहते हो, फटाफट लिख करके हमको जल्दी बताओ। ठीक है, तो सारे लोगों को पता है, ऑलमोस्ट सब लोग सही हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। जब भी ये सब उलझाने के लिए है, बाकी उलझना नहीं है। क्रिस्टल अगर आ गया ना, क्रिस्टल, तो क्रिस्टल इज सॉलिड स्ट्रक्चर, क्रिस्टल इज सॉलिड स्ट्रक्चर इन व्हिच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन 3D स्पेस, ठीक है ना। क्रिस्टल जो होते हैं, रवा जो होते हैं, एक ठोस संरचना होती है जिनके अवयवी कण त्रिविमीय क्षेत्र में नियमित रूप से सजे होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका जवाब क्या आएगा, सी, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन नहीं होता है, 3D आएगा, ओके। इसी को हम लोग बोलते हैं 3D स्पेस पैटर्न, ओके। ठीक है ना, देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से कौन नहीं है ना, नॉट एन एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है ना। इनमें से कौन बेरवदा ठोस नहीं है, इनमें से कौन बेरवादार ठोस, बेरवादार ठोस नहीं है, इनमें से कौन बेरवादार ठोस नहीं है। चलो चॉइस के रूम लोग पढ़ते हैं, ए बी सी और डी, फटाफट हम लोग ले लेते हैं, है ना। दिस अ ग्लास, दिस अ प्लास्टिक, ओके, दिस अ ग्लास, दिस अ प्लास्टिक, सबको पता है, हिंदी भी पता है आपको, लेड एंड रबर, कांच, प्लास्टिक तो समझ रहे हैं आप, लेड शीशा बोलते हैं ना हम लोग, लेड, रबर। फटाफट आप अपना जवाब दो, ठीक है ना। क्या आपका जवाब आ रहा है, इसमें जवाब जो आना है, क्वेश्चन को हम लोग देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एमॉर्फस, इनमें से कौन बेरवादार ठोस नहीं है। बेरवादार आपको नहीं पूछ रहा है, जैसे कि मैं देख रहा हूं ना, किसी का जवाब जैसे ग्लास के रूप हो रहा है कि ग्लास होता तो क्या होता, ग्लास इसलिए नहीं होगा ना बिकॉज ग्लास इज अमोर्फस सॉलिड, लेकिन आपको यहाँ अमोर्फस नहीं पूछ रहा है, बेरवादार नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ क्या रहा है, बेरवादार ठोस नहीं है, तो नहीं है तो क्या है, रवादार है, ठीक है। इसलिए इसका जवाब प्लास्टिक, ये भी बेरवादार है, रबर ये भी बेरवादार है, तो ए चॉइस, डी चॉइस एंड डी चॉइस, ऑल थ्राइस चॉइसेस आर ओके कंसर्न टू अमोर्फस सॉलिड। ये जो 3 चॉइस है ए बी और डी, ये आपके बेरवादार ठोस के हैं, और आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन बेरवादार ठोस नहीं है, तो फिर क्या आएगा, रवादार आएगा, और रवादार में आप देखो लेड आ गया। और ये क्या है, मेटल है, इसका सिंबल क्या आता है, पीबी, प्लम्बम, हम लोग बोलते हैं ना प्लम्बम, ठीक है, ओके। फिर मैं बताऊं आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड से खास करके क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग जो देख रहे थे ना, उनका ये आखिरी का क्लास है, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव के लिए आखिरी क्लास है। इसके बाद हमारा नया टॉपिक आएगा, आप हमारे साथ में लगातार जुड़े रहिए। अभी का जो टाइमिंग हमारा है, अभी का जो हमारा टाइमिंग है वो आपको सबको पता है, लाइव क्लास आ रही है 9 से 10 आ रही है, 9 से 10 सुबह में, है ना। आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे, जबरदस्त तरीके से आप कमेंट करें, ठीक है ना, कहां से हैं वो आप हमें जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट होनी चाहिए, ये मेरा कोशिश है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आपसे, पीछे से लेकर के दो हम लोग पढ़े हैं, बस उसी से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, व्हिच ऑफ द following is the property of which of the following is the property of non-metallic crystal, non-metallic crystal, which of the following is the property of non-metallic crystal, इनमें से कौन अधात्विक रवादार ठोस का गुण है। गौर करो क्वेश्चन पे, ठीक ना। इनमें से कौन अधात्विक, ओ मीन्स नहीं, धातु मीन्स धातु, मेटल मीन्स मेटल नहीं है, ऐसा रवादार ठोस का गुण है। चॉइस ए की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। चॉइस ए आपका आ रहा है हाईली डक्टाइल, हाईली डक्टाइल, ठीक है ना। डक्टिलिटी समझ रहे आप, मतलब बहुत तेजी से विद्युत का ये चालक होता है, बड़ी तीव्रता से ये विद्युत का चालक होता है, हाईली डक्टाइल। बी चॉइस के हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेस ब्रिटल, ये क्या होते हैं, लेस ब्रिटल, कम भंगुर होते हैं, कम भंगुर होते हैं। सी चॉइस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लॉ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, लॉ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ध्यान से देखो, है ना। इलेक्ट्रिक विद्युतीय चालकता कम होती है, कम विद्युतीय चालकता, ओके। और हम लोग डी की ओर बढ़ रहे हैं, ऑल। डी चॉइस आपका बोल रहा है ऑल। जरा सोचो, ध्यान से देखो, ठीक है। आपको कौन सा जवाब आ रहा है, कौन सा जवाब आपको सूट कर रहा है, फटाफट आप जवाब दो। क्या देख लिया आपने, है ना, सेट कर लिया आपने। चलो हम लोग देख लेते हैं, आखिर का ये क्वेश्चन है, फटाफट इसके जवाब हम लोग देख लें। Which of the following is the property of non-metallic crystal? इनमें से कौन अधात्विक रवादार ठोस का गुण है। तो अधात्विक मतलब क्या, नॉन मेटल, है ना। और मेटल, मेटल का सबसे बड़ा गुण क्या है, मेटल इज इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट, मेटल इज इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट, सो इट लूजेस इलेक्ट्रॉन इजिली एंड कन्वर्टेड इनटू कैटायन। धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन से धनी होता है ना। मतलब ये हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, इसलिए आसानी से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं और धनायन में बदल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जब ये त्याग करते हैं तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और तेजी से क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। ये किसका गुण हुआ, मेटल का, है ना, मेटलिक क्रिस्टलाइन का। लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आध्यात्मिक मतलब नॉन मेटलिक, इसका उल्टा कर दो, ठीक है ना, बिल्कुल इसका उल्टा कर दो। तो इसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और इसकी जो विद्युतीय चालकता होगी वो बहुत कम होगी। एक एक्सेप्शन है, अपवाद है ग्रेफाइट की, जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको छोड़ करके बात कर रहा हूं। तो ये आपको क्वेश्चन जो पूछा गया, जनरल क्वेश्चन पूछा गया है, सामान्य, ठीक है, एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए इसका जवाब आएगा सी। और सी जवाब वाले आपको बधाई हो, कांग्रेचुलेट, ठीक है ना, आपने सही जवाब दिया है, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे फिर दोबारा, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपके साथ मिले, आप हमारे से मिले और अपना अच्छे से अच्छे कमेंट हमारे पास करें, ठीक है ना। आप हमें बताएं कि आपको कैसा महसूस होता है, आप इस क्लास करके कैसा महसूस करते हैं, ठीक है ना। आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, टारगेट केमिस्ट्री सहरसा लाइव क्लास में आप जुड़े, ठीक है ना। वेलकम एंड नाउ दिस द टाइम टू बाय बाय।